निवर्तमान विधायक बनाम सड़क छाप सेवक महेंद्र सिंह यादव के बीच का मामला है। जब आपके कोई आदमी दुख सुख में खड़ा होता है और उसको जब कष्ट होता है तो आपको इतना ही दर्द होता है। परिवार विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी महेंद्र यादव जी कैमरे के फ्रेम में आपको नजर आ रहे हैं। इनका छाप है कैंची छाप। नामांकन के दिन इनको पुलिस द्वारा जो अरेस्ट कर लिया गया था, पुलिस इनको उठा के ले गई। अभी भी ये बीमार है और इनके हाथ में तो ये देख सकते हैं कि इंजेक्शन लगा ही है। बात करते हैं महेंद्र जी से कि किस प्रकार से इनका चुनावी माहौल है, क्योंकि कल जो है बेहोश भी हो गए थे पब्लिक से मिलते वक्त। चैनल में स्वागत है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कैसा रहा ये चुनाव का समय जो चल रहा है, पब्लिक में आप घूम रहे हैं, मिल रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही प्यार और मोहब्बत लोगों के दिल में मेरे लिए है, क्योंकि मैं यहाँ का भाई हूँ, बेटा हूँ, सेवक हूँ। मेरा संबंध यहाँ के आम लोगों के साथ ऐसा ही है। देखिए, जब आपके लिए कोई आदमी दुख सुख में खड़ा होता है और उसको जब कष्ट होता है तो आपको इतना ही दर्द होता है। उनको छोटा दर्द होता है तो मुझे बड़ा दर्द होता है। मुझे जब सत्ता शासन के द्वारा घेरा जाता है, उलझाया जाता है, फंसाया जाता है, जो बेलगाम अफसरशाही है, जिसने उसको वोट की चोट से जवाब देने का ये वक्त है। लोकशाही में 20 साल, 22 साल, 25 साल के नौजवानों ने क्रांति लाया है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भागने का जगह नहीं मिला। जनता को लुटवा करके अपना हिस्सा खाने वाले लोग, रोजी रोटी चलाने वाले विधायक जी, इन लोगों की क्या बिसात है। इसलिए मैं परिहार में जनता शासन लाना चाहता हूँ। मेरा कमिटमेंट जनता शासन लाना है। लगातार आपका वीडियो वायरल होता है, कभी सड़क पे मछली मारते रहते हैं, कभी कुछ भी करते रहते हैं। क्या उससे कुछ असर होता है या ऐसे ही आप परेशान होते रहते हैं? सड़क पर बरसों से पानी जल जमाव था, लोगों को कष्ट था, लोग गिर करके अपाहिज हो गए, किसी की जान चली गई। मैंने जब देखा कि बरसों से ये जलमग्न है मुख्य पथ प्रवाह परिहार, तो मैंने उसमें मछली मार दिया। 2 महीने में वहां ढलाई हो गई या पानी नहीं लगता हो। अच्छा, यहाँ परिहार की जनता खाद के लिए, बीज के लिए त्राही त्राही करती है। वीडियो साहब, कलेक्टर साहब सो जाते हैं, सभी लोग अपना हिस्सा बांट के खा लेते हैं। यहाँ का माल नेपाल तक जाता है, किसान त्राही त्राही करते रह जाते हैं। तो 1:30 बजे रात में कलेक्टर साहब को जगा करके माल जब्त कराते हैं और हम इंस्पेक्टर साहब बन जाते हैं। सड़क छाप महेंद्र सिंह यादव रोड पर मॉनिटरिंग करता है, ट्रक को रोकता है, जब्त कराता है और किसानों में खाद बीज बंटवाता है। यही पहचान है महेंद्र सिंह यादव की। आप वोट कटवा, वोट कटवी शब्द का प्रयोग किए थे, किन के लिए? सर, चंद महीने पहले त्राही त्राही पब्लिक कर रही थी पानी के लिए, आज भी पानी के लिए त्राही त्राही है। इस वोट की शोर में पानी का जो कष्ट है वो सामने नहीं आ रहा है। हमारी माँ बहनें सबसे ज्यादा परेशान है पानी के सवाल पर। पानी के बिना जिंदगी नहीं चल सकती है। मैं वोट कटवा, वोट कटवी, मेरा कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है किसी के लिए, लेकिन 2020 में लालटेन लेके जो निर्वाण आई थी, उसको पंखा चला के लालटेन बुझा दिया राजद के बड़े नेता ने, जो यहाँ से भी बहू को लॉन्च किया है 3 महीना पहले कि अब हम बहुत सेवा आपका किए, 35 साल हमारी बहू आपकी सेवा करेगी। अब उनका जो लालटेन है लेकिन रामचंद्रपुर में की बहू खुदा गई, वही तो कह रहा हूँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। लालटेन लेके बहू को भेजी है कि 35 साल बहुत सेवा परिवार सुंदरसा में किए, बहुत विकास किए, बहुत विकास का कीर्तिमान स्थापित किए। इन्होंने उनका परिचय दिया कि जिनका वोट पाते हैं उसी समाज को कमजोर करते हैं। जो बैकबोन है राजद का एमवाई, इसी को कमजोर करते हैं। ये परिहार संघर्षा क्षेत्र राजद का जो एमवाई समीकरण है वो सबसे ज्यादा ताकतवर समीकरण है। करीब 1.25 लाख 1.5 लाख वोट जो एमवाई समीकरण का है, उस एमवाई में कोई हकदार और दावेदार नहीं है वोट के। लगातार कुंडली मार के रामचंद्रपुर में जी 35 साल, और उसके बाद जब पैर थल गया, अपने जब चलने की स्थिति में नहीं है, तो फिर बहू को एसी से निकाल करके लॉन्च कर दिए मैदान में। इसलिए उन्होंने पंखा चला के जिनका लालटेन बुझाया था, वो सीटी बजा के उनका सीटी पिटी गुल कर रही है। इसी संबंध में मैंने बिल्कुल हिसाब बराबर हो जाएगा। निवर्तमान विधायक बनाम सड़क छाप सेवक महेंद्र सिंह यादव के बीच का मामला यहाँ बनता है। अब जो निवर्तमान विधायक गायत्री देवी है,
उनका नाम गले से नीचे पब्लिक को उतरिए नहीं रहा, कहता ना बाप रे बाबा ना 3 बार जीतली, वो तो लूट मार के बाजार बनाने है परिहार के, उसका नाम कोई नहीं सुनना चाहता है। महेंद्र सिंह यादव के लिए प्यार मोहब्बत सबके दिल में है, माई बहन भाई भैया काका चाचा बाबू भैया सबके मन में प्यार मोहब्बत है महेंद्र सिंह यादव। का कहना है कि हम विधायक थे, विधायक हैं और विधायक ही रहेंगे। दूसरी तरफ है रामचंद्रपुर में की बहू जीत की खुशी मना रही है। लोकतंत्र में, जमहूरियत में जनता से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, मतदाता से ज्यादा मजबूत कोई नहीं है। पार्टी के टिकट का गुमान रामचंद्र पूर्वे जी की बहू को हो या रामचंद्र पूर्वे जी को हो, टिकट लेके 2 बार जीते हुए जनता ने वोट दिया तो, और टिकट लेके 2 बार हारे हैं जनता ने रिजेक्ट किया तो। राजद का टिकट लेकर के 3 बार एमपी में अर्जुन राजी हारे हैं कि नहीं हारे हैं? 2 बार अभी जो सिटी में जा रही है, परिहार से उनको टिकट मिला, सीहोर से टिकट मिला, हारी है कि नहीं हारी है? इसलिए जो भी व्यक्ति कहते हैं हमको टिकट मिल गया, हम पहले भी जीते हैं, हम आज भी जीतेंगे, उनको गफलत नहीं पालना चाहिए। पब्लिक मालिक है, टिकट के गुमान में पब्लिक से बदमिजाजी और बदसलूकी करने वाले लोग और जनता को लुटवा करके अपना हिस्सा खा करके अपना मोहल्ला तालिका खड़ा करने वालों को इस बार परिहार की जनता कैंची से साइज मिलाएगी। कैंची मिलाई इसलिए महेंद्र सिंह यादव को, कैंची को तो लोग कहता है रिश्ते को काट देता है, कपड़े को काटता है, सब चीज को काटता ही है। तो सुने अभी काट रहे हैं क्या? सुने कपड़ा को कभी काटा है कैंची? कपड़ा को साइज में लाता है कैंची, तब हम लोग का ये जो है सुंदर दिखता है। देखते हैं ना काट कर कितना सुंदर बंदी बना दिया है। यदि कपड़ा को काटेगा नहीं, माँ को दर्द हुआ, माँ होने बच्चे हो आपके गुरु, अभी माँ को दर्द होता है तब खिलाता हुआ उसका गोद भरता है। माँ का दर्द सृजन करता है, जब थान को काटा नहीं जाएगा तो ये सुंदर शरीर कैसे दिखेगा, ये सारे वस्त्र आभूषण कैसे बनेंगे? इसलिए कैंची सृजन का काम करता है। हमारी माँ बहनों के पास कैंची होता है, चाहे वो स्वेटर बुनती है, चाहे श्रृंगार का कोई, हर माँ बहन के पास कैंची होता है। कैंची सृजन का काम करता है और बेसाइज बेभाव और मनबरू जो भी है सत्ता शासन के गुमान में, उसको कैंची परिहार में साइज बनाएगा, ये भरोसा मैं दिलाता हूँ आपको। मैं जनता के दिल से जुड़ा हुआ हूँ, गाँव गवई से जुड़ा हुआ हूँ। मैं भी हांगकांग में रहा हूँ, मैं भी ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ, मैं भी सिंगापुर में रहा हूँ, लेकिन अभी रहता हूँ गाँव में जो पिछड़ा है, जहाँ आवागमन की समस्या है। महेंद्र यादव को नामांकन स्थल से अरेस्ट क्यों कर लिया गया? मुझे बताइए, पत्रकार बहन भगत सिंह को फांसी क्यों चढ़ा दी गई? खुदीराम बोस को फांसी क्यों चढ़ा दी गई? मैं कुव्यवस्था का बागी हूं। जनता के हक को लूटने के लिए जो काले अंग्रेज आजाद भारत में जनता को लूटना अपना हक समझता है, उस बेलगाम अफसरशाही को कांटेदार लगाम पहुंचाना मेरी जिंदगी का मकसद है। A sovereign power should not be provided to any administrative and police authority. जब भी असलिट पावर किसी को दीजिएगा तो मनमानी करेगा। पावर शुड बी endorsed to power and to administration police just for the maintenance of responsibility. पुलिस को, प्रशासन को जवाबदेह बनाना चाहिए। यदि वो जवाबदेही का संवहन नहीं करते, निर्वहन नहीं करते, तो उनके सीआर पर लाल कलम चलना चाहिए। ये मेरे डिबेट का विषय है। मैं विधानसभा जाऊंगा तो मैं पुलिस को, प्रशासन को जो असली ताकत आ दी गई सरकार के द्वारा, उस पावर में कटौती की बात करूंगा। झूठी कहानी लिख करके सुपरविजन के नाम पर, अनुसंधान के नाम पर नौजवानों की जिंदगी को बर्बाद करने वाली इंस्पेक्टर राज और पुलिसिया कार्रवाई करने में डायरी में नाम जोड़ने के नाम पर, सुपरविजन में नाम जोड़ने के नाम पर, दफा जोड़ने के नाम पर, दफा तोड़ने के नाम पर, और मनगढ़ंत साक्ष्य किसी के खिलाफ देकर के किसी को फंसा देना और पैसे लेकर के
सत्ता के दबाव में दोषी को बचा देना, ये पुलिस को असीमित शक्ति नहीं दी जा सकती। मैं भी उसका मुखबिर हूं और हमारे जैसे लाखों नौजवान की जिंदगी को पुलिस कुव्यवस्था ने बर्बाद किया बिहार में। इसलिए मैं विधानसभा जीत के जाऊंगा तो इस पर मैं बहुत ही जवाबदेही पूर्वक बहस करूंगा कि पुलिस के थाना क्षेत्र में, एसपी के जिला में यदि अपराध घटित होते हैं तो उसका सीआर पर लाल कलम चलना चाहिए और जिसके अपराध थाना क्षेत्र में, जिसके जिला में अपराध की घटनाएं ज्यादा होती है उसका प्रमोशन और डिमोशन होना चाहिए। उसे थाना और जिला की जवाबदेही नहीं मिलनी चाहिए। आपको जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोध नहीं होगा, जो रिलायबल एविडेंस है, जो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी आज दुनिया में इजाद हुआ है, लाई डिटेक्टर मशीन है, पॉलीग्राफी टेस्ट है, क्रॉस एग्जामिन है, उससे जब तक वेरीफाई नहीं करते तब तक किसी को आप नहीं फंसा सकते। विजुअल्स है, जगह जगह पर विजुअल्स एविडेंसेज है, बिना रिलायबल एविडेंस के किसी को एक्यूज बना करके मुकदमा कर देना, उसके खिलाफ आरोप तय करके जेल भेज देना, ये पुलिसिया आतंक है। इस पुलिसिया आतंक के खिलाफ बिहार में मजबूत आवाज होगा महेंद्र सिंह यादव। मैं कानून में सुधार की बात करूंगा और जनता ने मैंडेट दिया तो सुधार करा के दम लूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है पुलिस के प्रति। आप विधानसभा की बात कर रहे हैं, आपके तो यहाँ परिहार विधानसभा की बात है, विधानसभा में जाना तो दूर की बात है, यहाँ रितु जायसवाल को दूध से नहलाया जाता है। सब दूध से आप उनको अभी करके मात देके जीत पाएंगे? सर मैं किसी की बात नहीं करता, मैं जनता की बात करता। ये जनता मालिक है, किसी को दूध से नहला दे या किसी को गाय के मूत्र से नहला दे, ये जनता मालिक है, उनका निर्णय है। दूध के नहर से नहला देने से, गाय के मूत्र के नहला देने से किसी को वोट नहीं मिल जाता है। ये सब कवायद फेसबुक पर चलता है, ये सब कवायद फेसबुक पर चलता है। जमीनी कहानी कुछ और है। आज यहाँ जो लोग आए हैं, जो माँ बहनें आई है और सभी समाज के लोग आए हैं, यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब है। देखिए बालाजी भी है और दाढ़ी वाले टोपी वाले मुसलमान भाई भी है। जब तक ये दोनों नहीं मिलेगा तब तक कोई निर्दलीय नहीं जीतेगा। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु में कैंची चलाने वाले हमारे जो भाई बेटे और मजदूर हैं, जो लानत झेलते हैं, उनकी लड़ाई को महेंद्र सिंह यादव लड़ता है। जीतने के बाद आप किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? जीतने के बाद महेंद्र सिंह यादव सादा कागज है। मेरा चुनाव चिन्ह कैंची है, मेरा झंडा का रंग सफेद है। सादा कागज पर तो कोई रंग चढ़ जाता है, जो रंग चढ़ाएंगे चढ़ जाएगा। मधु कोड़ा निर्दलीय जीता। मधु कोड़ा के एक वोट के इधर जाने से कांग्रेस की सरकार बन रही थी, एक वोट इधर जाने से बीजेपी की सरकार बन रही थी। वो कहते थे इधर आ जा, वो कहते थे इधर आ जा। तो मधु कोड़ा ने कहा जब मेरे ही जाने से किसी की सरकार बनती है तो मुझे मुख्यमंत्री बना दो। जब एक वोट से बिहार में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किसी को नहीं मिलने जा रहा है, आज भी नहीं है, कल भी नहीं था। तो ये जोर जोर करके जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, यदि एक वोट से बिहार में सरकार बनने की बात होगी तो मैं भी कहूंगा मुझे मुख्यमंत्री बना दो। 5 साल के लिए, 2 साल के लिए मैं बिहार को चला करके बताता हूं कि मेरा विकास का रोड मैप क्या है और कैसे बेहतर बिहार में ला सकूंगा। और यदि ये समीकरण नहीं बनता है तो जो समाज हमको वोट दे रहा है, अपना निर्णय पटना में लेने से पहले मैं उनका मुंह देखूंगा, उनका निर्देश लूंगा। क्या मुझे कहां ले लेना चाहते हैं, किधर दौड़ाना चाहते हैं। निश्चय ही छोटी मोटी सारी नदियां तो गंगा में समाहित होती है। तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं तो आपको जाना है। पहला काम विधायक बनने दीजिए। पटना में विधायक जो सरकार चुनता है तो इस जनता मालिक के मिजाज के हिसाब से तय कर लूंगा कि मुझे कहां जाना है। पहले विधायक को बनाइए, आप जनसेवा के विधायक बनाइए, आपके मिजाज के हिसाब से पटना की राजनीति में तय कर लूंगा। धन्यवाद। चलिए, महेंद्र यादव जी और निर्दलीय प्रत्याशी कैंची छाप से है, इन्होंने जो बात कही इनसे कितना सहमत है, कैसा लगा? क्योंकि परिहार विधानसभा में सभी का जीत की डंका बजा रहे हैं। गायत्री देवी कह रही है मैं लगातार विधायक हूँ, मैं विधायक ही रहूंगी। दूसरी तरफ अस्मिता पूर्वे जीत की डंका बजा रही है कि मुझे तो पार्टी का टिकट मिला
और उनका तो पूर्व से उनके ससुर भी कई मंत्री रहे, विधायक रहे, कई पोस्ट पर रहे। और तीसरा है कि आप लगातार इस त्रिकोणीय मुकाबले में क्या चौथा निकाल पाएंगे महेंद्र यादव? ये जनता आप पर निर्भर है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या उस तीनों को मात दे करके चौथा को निकाल सकते हैं।